सो लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे की। अब हम बात करते हैं उस प्रोडक्शन प्लानिंग के रेफरेंस में प्रोडक्शन इनपुट कैसे होता है। तो अभी मेरे पास जो पर्सन है या जो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र है वो काम कैसे करेगा। तो सपोज़ मैंने सेलेक्ट किया कि मैं चाइना डेस्को 3 पर अपनी प्रोडक्शन एंट्री कर रहा हूँ और आज 15 जुलाई है। मैं इस प्लानिंग को लोड करूँगा एंड यू कैन सी हेयर मेरे पास लोड होके डेटा आ गया। अब इस डेटा में आपको क्या दिखेगा, लाइव नाउ, दैट मीन्स आज 15 जुलाई है तो 15 जुलाई से लेकर 24 जुलाई का एक प्लान चल रहा है, राइट। अब ये प्लान किस पे चल रहा है आप देख पाएंगे, चाइना 3 डैश को 15 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में आपको 580 × 60 316 ग्रेड का 250 मीटर जो मटेरियल बनाना है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे क्वांटिटी में मेंशन कर रहा हूँ कि ठीक है, मैंने 15 को जो क्वांटिटी बनाई थी वो बनाई थी 27 मीटर। मशीन स्टिल इन रनिंग एंड वर्किंग ऑन सेम प्लान। ये मैंने अपना इनपुट डिफाइन कर दिया, जैसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन रिपोर्ट, राइट। ये प्रोडक्शन रिपोर्ट हो गई और मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ। अभी मेरा ये प्रोडक्शन प्लान सेव हो गया, राइट। अब मैं एक इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सो मैं आपको दोनों कंपैरिजन इमीडिएटली दिखा पाऊँगा। सो अभी हम आ गए हैं डैशबोर्ड पे। तो आप देखेंगे जो 15 जुलाई को प्रोडक्शन प्लानिंग हुई है वो इंस्टेंटली विल रिफ्लेक्ट ऑन द सेम डेट। आप देखेंगे मैं होवर लिख के जाऊँगा तो जो भी मैंने रिमार्क मेंशन किया होगा वो भी आप कमेंट पास देख पाएंगे। अगेन मूव करते हैं तो सपोज़ अब मैं कहता हूँ कि मैंने 26 मैं भी प्लानिंग प्रोडक्शन एंट्री पंच कर रहा हूँ, 26 सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा मैंने सपोज़ 20 ले लेते हैं। 20 मीटर हमने प्रोडक्शन प्लानिंग करी, रनिंग वर्किंग ऑन सेम प्लान ऑन मशीन, राइट। इसको मैंने सेव कर दिया। मूव करते हैं अगेन, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी मशीन बेसिकली 16 को ऑफ था, बट एनी हाउ 16 को अगर वो रनिंग में आया तो आपने 16 की प्रोडक्शन की एंट्री डाल दी तो आपको यहाँ पे 16 का टैग आ गया। अब आप ये भी समझिए कि साथ के साथ यहाँ पे जो डेटा है विद टैग्स दिखेगा। आप जो भी डिफाइन कर रहे हैं वो टैग्स यहाँ पे इस तरह डेटा आपको दिख जाएगा, राइट। ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बहुत से केसेस में क्या होता है, जब आप कोई प्लान करते हो तो जल्दी के चक्कर में आपको कई बार मशीन में चेंज ओवर करना पड़ता है, बट आपकी ऑलरेडी प्रोडक्शन प्लानिंग हो गई है तो उसको कैसे मूव कराएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटेंड प्लान का भी और होल्ड एंड स्टार्ट का भी। अब एक्सटेंड प्लान में हम एक्सटेंड प्लान कैसे काम करता है पहले वो बात कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लान एक्सटेंड का क्या मतलब है। तो अभी हमने 16 में एंट्री की, 17 में कोई एंट्री नहीं करते हैं। चलो सपोज 17 में हम एंट्री कर देते हैं 0 और यहाँ डिफाइन कर देते हैं इशू क्या रहा। मैंने सपोज यहाँ पे इशू डाल दिया मेंटेनेंस और मशीन मेंटेनेंस में थी नो प्रोडक्शन, राइट। अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो आपको मैं बेसिकली प्रैक्टिकल करके क्यों दिखा रहा हूँ, सो दैट यू विल हैव अ आइडिया कि जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है जो नॉट जस्ट फॉर द वीडियो है, ये प्रैक्टिकल सिस्टम डिज़ाइन किया है और प्रॉपरली रिजल्ट दे रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 17 में कोई प्रोडक्शन प्लानिंग की, 17 में प्रोडक्शन प्लानिंग आ गई। आप देखेंगे उस सेल का कलर डिफरेंट है और जो भी हमने टैग मेंशन किया वो आ गया। सेल का कलर डिफरेंट क्यों है, ब्लू मीन्स टू से मेंटेनेंस, राइट। तो आप देखेंगे अब हम वापस चलते हैं सेम ऑर्डर में। आप देख पाएंगे हमने कितनी प्रोडक्शन प्लानिंग की है, 203। अब मैं इसमें 18th की प्लानिंग ऐड करूँगा और 18th में मैं बोलता हूँ मैंने सपोज प्रोड्यूस किया और 29 रनिंग वर्किंग एंड सेव। तो बेसिकली प्रोडक्शन एंट्री ऐसे ही होती है मशीन वाइज, हर एक पर्सन अपनी मशीन का रिस्पॉन्सिबल है इसलिए वो मशीन की ही एंट्री कर सकता है। अब ऐसा नहीं है उसने सेकेंड डेट सेलेक्ट की तो इस मशीन की भी एंट्री कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले आपका ये प्लान फिनिश या क्लोज नहीं होगा तब तक आप सेकेंड प्रोडक्शन प्लानिंग की एंट्री नहीं कर पाओगे, राइट। 18 हो गया एंड देन लेट्स मूव टू द 19 में भी हम डिफाइन कर देते हैं। हमने 30 मीटर बनाया, रनिंग वर्किंग ऑन एंड सेव। वापस चलते हैं एक बार डैशबोर्ड पे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
तो आप देख पाएंगे 19 तक का हमने प्रोडक्शन प्लानिंग कर दिया। अभी हमें प्लानिंग कब तक करनी है, 23 तक। एंड देन मैं आपको दिखाऊंगा ये एक्सटेंड वाली एक्टिविटी कैसे काम करती है। 19 के बाद हम डिफाइन करेंगे 20 एंड इसमें डिफाइन कर दिया 20 सेव, अगेन सेकेंड डे 21 20 सेव, 22 20 and then save. अभी आप देखोगे हमने 22 तक की एंट्री कर दी है और 24 जुलाई को ये प्लानिंग क्लोज होनी है और 84 मीटर प्रोड्यूस करना भी बाकी है। तो अभी तो 2 दिन में तो हम 84 मीटर नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी हमारा 66% ही कंप्लीट हुआ है, एज यू कैन सी इन द प्रोग्रेस बार। अब आप कहते हो कि मैं इस प्लान को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो सपोज मैंने इस पर क्लिक किया एक्सटेंड प्लान, दैट मीन्स कि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये 24 जुलाई को ख़त्म हो, मैं चाहता हूँ ये 26 जुलाई को ख़त्म हो। तो मैंने क्लिक किया, राइट। अब मेरा सिस्टम कह रहा है कि बैलेंस रिमेनिंग 84 मीटर एट 30 मीटर पर डे, यू नीड 3 वर्किंग डेज, न्यू फिनिश कैलकुलेटेड फ्रॉम रिपोर्ट डेट लाइक 22/7/2026 को आप इस प्लान को एक्सटेंड कर रहे हो। ऑब्वियसली आज सेम है, एज यू कैन सी हियर। तो 22/7 से अगर मैं आगे इसको एक्सटेंड करता हूँ तो आपकी ये 84 मीटर प्रोडक्शन है, ये आपकी 25 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, प्लीज़ इसको एक दिन के लिए आप या जो भी आपने कैलकुलेट किया उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सटेंड कर दो। सो लेट्स सी अगर एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है। एक्सटेंड पर मैंने क्लिक किया, नो एक्सटेंशन नीडेड, न्यू फिनिश 24 को आपकी हो जाएगी, यानी सेम ये क्वांटिटी आप सेम इस टाइम फ्रेम में बना सकते हो। अब ये एक्चुअली एक्सटेंशन कब काम करेगा, लेट्स ट्राई। क्लोज किया। अब मैं 23 की एक एंट्री कर रहा हूँ कि मैंने इस दिन सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर ही प्रोड्यूस किया एंड देन सेव। अब आप देखेंगे अब हमारे पास 66 यानी 74 मीटर अभी भी हमें बनाना है और हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है क्योंकि 24 को ही क्लोज हो जाएगा। मैं फिर से एक्सटेंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे मेरे सिस्टम में बोला 74 मीटर बनाने के लिए बेसिकली आपको 30 मीटर पर डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपकी मशीन की, 3 दिन चाहिए। सो 23 के अकॉर्डिंग 27 जुलाई को आप ये क्लोज कर सकते हो। तो मैंने कहा ओके एक्सटेंड प्लीज। अभी आप देखो क्या हुआ, मेरा सेम प्लान एक्सटेंड हो गया। अभी आप देखोगे आप पे क्या डिफाइन कर रहा है, 15 जुलाई से 25 जुलाई हो गया अभी ये प्लान 74। तो अगर मैं आज 23 में हूँ तो मेरे पास अभी 24 और 25 है प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। अब वापस मैं आपको डैशबोर्ड पर लेके चलता हूँ तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे। व्हेन आई रिफ्रेश इट तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे जो भी हमने एंट्री पंच की वो एंट्रीज आ गई, राइट। सेकेंडली साथ के साथ कितना प्रोडक्शन क्वांटिटी प्रोड्यूस करना था, कितना कर दिया, कितना बैलेंस है। और आप देखोगे जो हमने नेक्स्ट प्लानिंग ली थी वो सारी प्लानिंग ऑटोमेटिकली फॉर द सेम मंथ ऑन द सेम मशीन शिफ्ट हो गई टू द नेक्स्ट। ये वाली जो प्लानिंग थी हमारी 26 से 30 की थी, ये ऑटोमेटिकली 27 से 31 की हो गई। तो आप समझ रहे हैं सेम मशीन पर जो नेक्स्ट प्लानिंग आपने ली हुई है, जिसको आप मैनुअली भी सेम उसी प्रैक्टिस में करते हैं, अब वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर दिया। अब अगर वापस चलते हैं हम, सपोज मैं वापस इस प्रोडक्शन पे आ गया और मैंने सेट की, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया ऑन द 23 को सपोज 30 मीटर, राइट, एंड देन सेव। तो आप देखेंगे अब हमारे पास कितना बच गया, 54 मीटर। अब मैं कहता हूँ 24 को भी मैंने प्रोड्यूस किया है, ऑब्वियसली मेरे पास टाइम है, तो मैंने कहा 24 को मैंने 24 मीटर प्रोड्यूस किया और देन जस्ट सेव। एंड देन 25 को मैंने प्रोड्यूस किया है। 25 को कितना प्रोड्यूस किया है ओवरऑल, यानी 30 जो बैलेंस था मैंने सारा प्रोड्यूस कर दिया। या सपोज मैंने कहा मैंने प्रोड्यूस किया 29 एंड देन सेव। तो आप देखेंगे मैंने ऑलमोस्ट अपना 99% काम कंप्लीट कर दिया।
अब सपोज कीजिए जो आपके पास एक बैलेंस बचा हुआ है, यू सेड कि नहीं मुझे ये एक नहीं बनाना है, इस प्लान को क्लोज ही कर दो। तो राइट मैं जस्ट क्या करूँगा, मार्क एज कंप्लीट कर दूँगा, मार्क एज कंप्लीट, डन। अब आप देखोगे ये प्लानिंग मेरी यहाँ से हट जाएगी और मार्क एज कंप्लीट में चला गई। नेक्स्ट प्लानिंग मेरी ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। 25 जुलाई से मुझे इस मशीन पे काम करना है, जो मेरे सिस्टम ने ऑटो सजेस्ट मुझे किया है, क्योंकि अकॉर्डिंगली मैंने प्लान लिया हुआ था। वापस चलते हैं एंड यू कैन सी हेयर ऑन द डैशबोर्ड, मैंने अभी डैशबोर्ड पे कोई भी एंट्री नहीं की, जो भी एंट्री हम कर रहे हैं हम बैकएंड में कर रहे हैं एंड डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली गेटिंग अपडेटेड। अब आप यहाँ पे देखोगे जो भी हमारी प्लानिंग थी, ये प्लानिंग हमारी ग्रीन हो गई। एज यू कैन सी 250 मीटर बनाना था, 249 मीटर बनाया, 1 मीटर इज बैलेंस, बट ग्रीन किसी क्यों हो गई, क्योंकि हमने प्लानिंग कंप्लीट कर दी, राइट। तो इस तरह आप ये प्रोडक्शन प्लानिंग अपनी कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमने एक मशीन पर प्रोडक्शन प्लानिंग शुरू कर दी है और ड्यू टू एनी रीज़न अगर हमें उस मशीन को रोकना पड़ा और सेकेंड मशीन पे काम करना है तो वो कैसे करेंगे।